कोई संख्या उसी संख्या से 3 बार गुना हो तो उसे घन कहते हैं। जैसे देख लो, जैसे क्या हुआ, जैसे हुआ कि एक संख्या 5 है तो 5 को हम 3 बार गुना किए, ये क्या हो गया, यही हुआ घन। अब आ जाओ घनमूल लिख दो। घनमूल का मतलब होता है जब कोई संख्या उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या है ना, वो घनमूल कहलाता है। अब जैसे में देख लो, जैसे हो गया मान लो 2 × 2 × 2, इस 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये जो प्राप्त संख्या हुआ ये घनमूल हो गया। जो ये प्राप्त संख्या हुआ ये घनमूल हो गया। समझ में आ गया कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। घन होता है जो 3 बार गुना होता है, और घनमूल होता है कि जो प्राप्त संख्या हुआ, जो गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। घन है तो इसको हमको निकालना है, तो भाग अच्छी विधि से निकालते हैं, है ना। 2 से दे दो, फिर 2 से दे दो, फिर 2 से दे दो, 5 से, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से दे दो, 5 5 ये हो गया। अब मेरा निकला क्या, रूट अंडर 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। घनमूल का मतलब क्या होता है कि 3 गो में 1 गो बाहर। घनमूल का मतलब क्या होता है, 3 में 1 बाहर। तो 3 में से 3 गो संख्या में से 1 गो संख्या ले लिए, इसमें से क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। तो कितना हो गया, 10। यही हो गया पूर्ण 3087 को करते हैं। पहले देते हैं 3 से, 3 नहीं है 30, 3 गुना 6, यहां से कितना निकला 2, 3 9 27, फिर यहां दो 3 से, 3 दिया 9, कितना निकला 1, है ना, और 3 चौका 12, 3 दिया 9। अब फिर इसको दे दो, 7 से दे दो 28, 28 के बाद कितना किया 6 निकल गया, 6 9 7 9 फिर 37 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 3 × 3 × 7 × 7 × 7। यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है ना। यहां 3 गो नहीं है, यहां 3 गो है, तो क्या है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ये पूर्ण घन